हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सलमान शेख। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि थर्ड ईयर में कौन सी बुक्स पढ़ी जाती है, कितने सब्जेक्ट होते हैं और उसके कितने डिवीजन्स हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसा कि सबको पता ही चल गया है, मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। पहले हम लोग का डेट अनाउंस हुई थी कि 7 दिसंबर से होगा, और लेकिन कुछ दिन पहले ही डेट अनाउंस नई डेट आई है कि 3 जनवरी से हम लोग को 3 जनवरी 2022 से हम लोग को एग्ज़ाम है। ठीक है। तो हम लोग को अभी मतलब लगभग 1 महीने का गैप अराउंड मिल चुका है, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम मिल चुका है। जो घर मतलब लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाया था, उसकी वजह से उनको काफ़ी टाइम मिल गया है कि वो प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, और बहुत लोग कर भी रहे हैं। सब लोग करना करना चाहेंगे। ठीक है। और ये उसके चांसेस ये भी हो सकते हैं कि इस बार अब इतना लंबा टाइम दे दिए हैं, गैप इतना दे दिए हैं, तो उस वजह से क्वेश्चन पेपर भी टफ आ सकता है। ठीक है। करेक्शन भी टफ हो सकता है, तो उस वजह से हम लोग को प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा। तो आज का मेन टॉपिक है, आज का मेन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थर्ड ईयर में कौन कौन सी बुक, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, थर्ड ईयर में पहला सर्जरी, ओबीजी, ट्रेमेडिका और ऑर्गेनन। ठीक है। 4 सब्जेक्ट हैं। मतलब ये नंबर्स तो चलो ठीक है, कम दिख रहे हैं कंपेयर टू फर्स्ट ईयर में, जैसा मतलब सेकेंड ईयर में। ठीक है। लेकिन इसमें बुक्स बहुत सारी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जैसा सर्जरी की। तो सर्जरी में मैं आपको बता दूँ, एक जनरल सर्जरी होती है। ठीक है। फिर सिस्टमिक सर्जरी होती है। सिस्टमिक में बहुत सारी बुक्स हैं, जैसा कि ऑफ्थल्मोलॉजी है, ईएनटी है, ऑर्थोपेडिक्स है। ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ बुक्स, जैसा कि ये बुक SRB मैनुअल ऑफ सर्जरी, श्री राम भट्ट, 5th एडिशन। मतलब ये बुक हर एक मेडिकल स्टूडेंट पढ़ता है। ठीक है। मोस्टली सबके पास ये नया एडिशन है, सबके पास ये रहता है। ठीक है। आप देख सकते हैं। और ये बुक में दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें मतलब आपको जनरल मिल जाएगा और सिस्टमिक मिल जाएगा, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी और ऑफ्थल्मोलॉजी इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है। बाकी और सारे सब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी है, जैसा कि ये ऑर्थोपेडिक्स है, आप देख सकते हो। इसमें सिर्फ आपको ऑर्थोपेडिक्स मतलब हड्डियों के बारे में जो भी रिलेटेड, जॉइंट्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस बुक्स में है। ठीक है। ज़्यादातर लोग यही बुक प्रेफर करते हैं। ठीक है। और फिर आ गया, जैसे मैं बात करूँ ईएनटी की, जिसमें आई, नोज, थ्रोट ये आता है। ये बुक मनीषा सिन्हा, बुद्धि राजा, ये बहुत लोग प्रेफर करते हैं। बहुत सारे एडिशंस हैं, लेकिन जो हमको पसंद आए, सब हमको इजी लगे पढ़ने में, वो बुक हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये बुक। ठीक है। फिर ऑफ्थल्मोलॉजी की मैं बात कर रहा था, आई रिलेटेड, तो एक एक खुराना, ये मैं एक एक खुराना पढ़ता हूँ। और 7th एडिशन, एडिशन से कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होते हैं, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कि न्यू एडिशन लो, न्यू एडिशन लो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भी एडिशन अच्छा लगे आप ले सकते हो। और मैं आपको बताया था कि ईएनटी के मेरे पास 2 बुक्स हैं, मैंने अपने फ्रेंड से भी लिया है। कभी कभी मैं ये बुक भी पढ़ता हूँ। जैसा कि देखो, एक ईएनटी की बुक ये थी और एक ईएनटी की बुक ये है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्जरी में बहुत सारी बुक्स हैं, तो बहुत लोग एसआरबी का ये पढ़ते हैं। देखो ना, श्री राम भट्ट एम, बहुत लोग एसआरबी का ये पढ़ते हैं। ठीक है। और बहुत लोगों को ये बुक पसंद आती है, एस दास, टेक्स्ट बुक ऑफ सर्जरी, एस दास। ठीक है। हर आपको जैसा मैट्रेमेडिका में आपको एक बुक में सब कुछ अच्छे से नहीं मिलेगा, वैसा सर्जरी में भी ऐसा ही है। ऐसा मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको अगर देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट में आपको हर चीज़ें नहीं मिलेगी। तो आपको
कुछ बुक्स और भी रेफ़र करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। जैसे आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपको और सारी बुक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जैसा कि ये इस चीज़ में ये एस दास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो उस बुक में नहीं है, इस बुक में है, ठीक है? फिर और भी एक बुक है जो सर्जरी के लिए ही है, मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी, आप देख सकते हो। ये बुक में लाइक मैंने आपको एक वीडियो बनाया था सेकेंड ईयर बुक में, सेकेंड ईयर में कौन कौन सी बुक पढ़ी जाती है, उसी में सर्जरी नहीं, पैथो की बुक थी। सेम वैसा ही इसका प्रीफेस है, ठीक है? सेम वैसा ही है, इसमें भी कंटेंट अच्छा दिया गया है, ठीक है? ये बात अभी ये तो हुआ सर्जरी के बारे में। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट मतलब सब्जेक्ट है वो है ओबीजी। ओबीजी मतलब ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी। तो उसमें भी मोस्टली 2 ही बुक्स है, ठीक है? हम लोग को गायनेक पहला पेपर होता है, ठीक है? जैसे गायनेकोलॉजी, डीसी दत्ता टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी, आप देख सकते हैं ऐसा रहेगा। मेरा 7th एडिशन है, शायद पुराना ओल्ड है। और ये बुक मतलब मोस्टली सर्जरी मतलब गायनेक के लिए यही बुक ज़्यादा अच्छी रहती है मेरे हिसाब से। मैंने और भी बुक्स 2-3 बुक देखी है, तो उस वजह से मुझे ये बुक ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है? इस बुक में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होती है। और सेम इसी का ऑब्स्टेटिक्स, ये है 9th एडिशन, आप देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा मतलब डिवीज़न नहीं है कि इसके भी सब सर्जरी में आपको मैंने बताया ऑप्थेल्मोलॉजी है, ईएनटी है, ऑर्थोपेडिक्स है, जनरल सिस्टमिक। भले ही 50 मार्क्स का हम लोग को थेराप्यूटिक्स होता है, लेकिन हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही सब, क्योंकि हर एक डिवीज़न से हम लोग को क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी से भी आते हैं, ईएनटी से भी आते हैं, ठीक है? ऑर्थोपेडिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है? फिर मैं बात कर रहा था ओबीजी की ही ना, तो ऑब्स्टेटिक्स की एक बुक और भी है, देखो, डॉक्टर जे बी शर्मा। ये बुक मैंने 1-2 बार देखा है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा देखो, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तभी आप बहुत सारी बुक्स को पढ़ सकते हो, वरना एक बुक पे ही रहोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक बुक से ही कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों को मतलब बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाता है, तो वो दूसरी बुक को भी प्रेफर करने लगते हैं कि ठीक है देखते हैं इसमें कैसा है। मेरा मानना है ये है कि अगर आप एक बुक में ही रहोगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। आप वो बुक आपको चूज़ करनी है कि कौन सी बुक परफेक्ट है। किसी से ये नहीं कि किसी में मुझे कोई बुक मुझे जो पसंद आए वो आपको ना पसंद आए, ऐसा नहीं। आपको देखना है 2-3 बुक आप पहले देख लो, आपको कौन-सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो उस हिसाब से आप वो उसको ज़्यादा पढ़ो, ठीक है? ये बात हुई ओबीजी। फिर आपको जैसे मैंने बताया ही था मैथमेटिका और ऑर्गेनन के बारे में, उसमें तो मतलब बहुत सारी बुक्स हैं। मैथमेटिका की तो मैं बात नहीं कर सकता कि मुझे खुद को नहीं पता है कि कितनी सारी बुक्स हैं। परफेक्ट आपको एक भी बुक नहीं मिलेगी, ठीक है? और जैसा अब फ़िलॉसफ़ी की बात करूँ, ऑर्गेनन की बात करूँ, उसमें भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेक्चर्स, जैसा कि द प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी, एच.ए. रॉबर्ट, ये बुक हो गई ऑर्गेनन की। फिर उसके बाद द जीनियस ऑफ होम्योपैथी, स्टुअर्ट क्लोज, ये हो गई, ये भी ऑर्गेनन की है, ठीक है? फिर लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फ़िलॉसफ़ी, जेम्स टेलर केंट, ठीक है? ये भी हो गई। अब ये 3 बुक फ़िलॉसफ़ी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, मुझे खुद को नहीं समझ में आता है ज़्यादा। और एक ये इसमें अफोरिज़म्स के लिए सबसे बेस्ट है अपना डॉक्टर सैमुअल हैमंड की ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन, ये अफोरिज़म के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है? आप ये पढ़ सकते हो। बाकी ये हुआ मतलब ऑर्गेनन के बारे में। मैं आपको एक ऑर्गेनन का बुक बताता हूँ। ये सब टीचर्स कभी प्रेफर नहीं करेंगे कि ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बुक बताता हूँ। बहुत ही मतलब सब ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ते हैं ये बुक, स्टडी ऑफ ऑर्गेनन, डॉक्टर नागेंद्र बाबू, आप देख सकते हो। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, सब एक जैसे नहीं होते, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये बुक पढ़ो,
आपको ऑर्गन थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। आपको एक बार समझ में आने लगेगा तो आप फ़िलॉसफी वाली बुक पढ़ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टुअर्ट क्लोज, एच.ए. रॉबर्ट, केंट, ठीक है? इसमें सब कुछ दिया गया है, ऑर्गन के सब बारे में सब कुछ दिया गया है, ठीक है? फिर आपको मैं एक बुक दिखाना भूल गया जो सर्जरी में मतलब क्लिनिकल के टाइम पे यूज़ करते हैं हम लोग। एसआरबी क्लिनिकल मेथड ऑफ सर्जरी, आप देख सकते हो, श्री राम भट्ट। ये मोस्टली एग्ज़ाम के लिए नहीं, मतलब क्लिनिकल जब हम बेड साइड पे होते हैं और कैसे हमको एग्ज़ामिनेशन करना है, उसके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है? सब्जेक्ट मतलब एग्ज़ामिनेशन आप समझ लो ना, जैसे मतलब आपको पेशेंट देखना है, उसके हिसाब से कैसे पैल्पेट करना है, कैसे परकशन करना है, एग्ज़ामिनेशन क्या-क्या है, एब्डोमेन का एग्ज़ामिनेशन कैसा है, ठीक है? उस हिसाब से आपको ये बुक सबसे बेस्ट है। फिर मैं आपको बात बताता हूँ मैथमेटिका के बारे में। देखो, मैथमेटिका के बारे में बहुत सारी बुक्स हैं और आप अगर फर्स्ट ईयर में तो बहुत लोग मतलब फर्स्ट ईयर में मैथमेटिका है ही नहीं, आपको बताएंगे थोड़ा बहुत नॉलेज आपको देंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होता नहीं है मैथमेटिका का। सेकेंड ईयर में आपको 50 ड्रग्स रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको 50 ड्रग्स और 50 मार्क्स रहता है। 50 मार्क्स ड्रग्स के लिए रहता है और 50 मार्क्स नॉर्मल मतलब सब्जेक्ट के लिए, मतलब उसमें डिवीज़न है, ठीक है? नॉर्मल टॉपिक्स रहते हैं मैथमेटिका में, उससे आता है। और अब सोचो कि बहुत सारी बुक्स हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये कीनोट हुआ, ठीक है? कीनोट हुआ, होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर हुआ, विलियम बोरिक हुआ, ठीक है? होम्योपैथ मैथमेटिका के लिए ऐसा कोई आप एक बुक में कुछ मतलब कर परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको अगर बोलूँ कि की नोट्स पढ़ो तो आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। मैं आपको बोलता हूँ एम.एल. टेलर पढ़ो, क्लियर नहीं होगा। और भी बहुत सारी बुक्स हैं मैथमेटिका के लिए। मैंने अब एक सेकेंड ईयर में एक वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हो, मैं आपको लिंक देता हूँ उस वीडियो का। लेकिन मैं आपको एक पास होने के लिए और समझने के लिए 2 बुक प्रेफ़र करूँगा, ठीक है? सबसे पहले ये आप स्टैंडर्ड वाइज मतलब क्वालिटी वाइज जाओगे तो विलियम बोरिक मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं अगर माइंड या फिर कोई भी टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ना है किसी भी ड्रग का, तो मैं विलियम बोरिक अच्छे से पढ़ता हूँ, ठीक है? इसमें मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। और एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए मैं पढ़ता हूँ ये ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया है, मैथमेटिका बाई डॉक्टर एस.के. दुबे, ठीक है? एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। टीचर्स आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत बोलते हैं, आपका ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बुक पास होने के लिए, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। बाकी मैथमेटिका के लिए बहुत सारी बुक हैं, आपको खुद ही पता होगा। अगर आप थर्ड ईयर में हो के मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है, आप बोलेंगे कि अब बहुत सारी बुक्स हैं। आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपके लिए 3 बुक्स मतलब इनफ है, कीनोट, बोरिक और एस.के. दुबे, ठीक है? फोर्थ ईयर में जाने के बाद मुझे अभी खुद को नहीं मालूम कि क्या पढ़ना पड़ेगा, रेपेट्री भी रहेगी और सारी बुक्स रहेगी, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।